टॉपिक लिया गया है, कहता है कि समीकरण जुग्म को क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा। बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको ध्यान समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, अंत तक जरूर जुड़िएगा, है ना। यहाँ पर समझिए ध्यान से, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल तरीका से आप इस समीकरण जुग्म को हल कर सकते हैं। किसके माध्यम से, किस विधि के माध्यम से, पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से। अगर एग्जाम बोर्ड में आ जाएगा बाबू कि पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण जुग्म को हल करें, तो आप आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसका हल करने से पहले बाबू बता देते हैं नियम, पूर्ण वर्ग विधि के नियम क्या है। तो पूर्ण वर्ग नियम यही कहता है, पूर्ण वर्ग विधि का नियम यही कहता है बाबू कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या करना है, गुणांक के दोनों तरफ से भागा देना है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको क्या करना है, दोनों तरफ से भागा देना है। और दूसरा नियम है, दूसरा के नियम है, उसमें कहता है कि एक्स का गुणांक लेना है। पहला एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है और दूसरा में क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको एक्स का गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर कुछ करता है, एक्स का गुणांक लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आधा के वर्ग को करना है और दोनों तरफ जोड़ देना है और हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके माध्यम से हम यहाँ पर हल करेंगे, है ना। समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हल करते हैं। तो हल करते हैं तो हम हल में लिखेंगे बाबू, हल में लिखेंगे हम लोग 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हो गया, है गया ना। समीकरण हमारा बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है ना। समीकरण हो गया। आप नियम कहता है, पूर्ण वर्ग विधि का नियम कहता है बाबू कि a जो है ना, x है ना बाबू, x के गुणांक लेना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर पहला में क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद लेना है कोई चीज, एक्स का गुणांक। जो समीकरण हल कर आएगा उसमें से आपको एक्स का गुणांक लेना है, और जो शुरू में समीकरण दिया हुआ है उसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। समझ में आ रहा है हमारे बात जी। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसे बताइए बाबू, कमेंट बताइए, इसमें क्या है, 2 है। एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, 2 है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है, 2। एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको गुणांक बोलते हैं, मतलब जो गुना में है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में कौन है, 2 है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर भी। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन है बाबू, 2 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 को दोनों तरफ क्या बाबू, दोनों 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 तरफ कैसे, दोनों तरफ मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 को दोनों तरफ कुछ करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। समझ रहे ना जी। दोनों तरफ क्या करना है, 2 से भाग देना है। ये जो समीकरण लिखे ना बाबू, इसको दोनों तरफ भाग करना है। कैसे, 2 से। कैसे, 2 से। तो 2 से करना है ना, तो जो समीकरण दिया है उसको आप लिखिए, क्या है, 2x² बटम हो जाएगा आपका 2, दोनों तरफ कह रहा है 2 से भाग देने के लिए, तो हो गया। ये पहला स्टेप में लिखाएगा ना बाबू इतना जी, आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, है ना। ये हो जाएगा, अब प्लस हो गया, अब 5x/2 हो गया। मतलब दोनों तरफ बोल रहे हैं 2 से भाग देने, तो हम सब में भाग दे रहे हैं 2 से। समझ रहे हैं आप लोग जी। अब 3/2 हो जाएगा बराबर 0/2 हो जाएगा। हो गया, ये हमारा हो गया ना। अब हो गया, तो अब क्या कहता है बाबू, अगर कटेगा क्या, अगर कटेगा तो हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे। जो कटेगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो जो माइनस में है बाबू उसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, मतलब प्लस में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, तो ये बचा यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5x/2 हो गया। अब जी देखिए, -3/2 है, -3/2 है। इसको इधर क्या करते हैं, भेज देते हैं, बराबर को उधर भेज देते हैं, तो कुछ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 0/2 है ना, तो 0/2 हो जाएगा, तो मतलब हो कुछ हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/2 हो गया ना। जो माइनस में उधर चल गया, बराबर का तो कोई हो गया, प्लस में हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छा से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x/2 बराबर 3/2। अब इस समीकरण में से आपको क्या करना है, जो इस समीकरण आया ना बाबू, इस समीकरण जो आया, इस समीकरण में एक्स के गुणांक लेना है, एक्स क्या का गुणांक लेना है, एक्स का गुणांक लेना है। एक्स के गुणांक कौन है, 5/2 है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर स्टेप में लिखेंगे, दूसरा स्टेप में हम लिखेंगे, एक्स के
गुणांक, एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक कौन है बाबू? 5/2 है, 5/2 है, 5 बटा क्या है? 2 है। एक्स के गुणांक 5/2 को आधा के बार, क्या है बाबू? आधा के वर्ग, आधा के वर्ग, आधा के वर्ग को, आधा के वर्ग को दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ क्या करने पर बाबू? बोलो, क्या बोलो? दोनों तरफ क्या करने पर? जोड़ने पर। लेट जवाब मत दो, लेट जवाब मत दो, फास्ट टॉपिंग करो, है ना। जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। कमेंट में जरूर बता, है ना। एक्स के गुणांक 5/2 को आधा के वर्ग को दोनों तरफ क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर बाबू? जोड़ने पर। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये हमारा कौन सी पूर्ण वर्ग विधि का नियम है। इसी विधि के माध्यम से आप पूर्ण वर्ग विधि से क्या कर सकते हैं? समीकरण जो को हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमारा कुछ हो गया। दूसरा स्टेप में एक्स के गुणांक, तो देख रहे हैं कि एक्स का गुणांक कौन है? 5/2 है। तो 5/2 को आधा के वर्ग, इतना आपको लिखना है बाबू। ये नियम ही कहता है, क्या कहता है? नियम ही कहता है आपको कि इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और समीकरण जो को हल कर देना है, बिल्कुल आसान तरीका से। एक्स के गुणांक 5/2 को, एक्स का गुणांक 5/2 को आधा करना है। क्या करना है? आधा करना है। तो देखो बाबू, आधा का मतलब होता है 1/2। क्या करना है? आधा का मतलब होता है 1/2। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। तो मतलब 5/2 के आधा क्या हो जाएगा? 5/2 का आधा क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, है ना। 5/2, 5/2 का आधा क्या हो जाएगा? मतलब 1/2 हो जाएगा। मतलब 5/2 में हम क्या करेंगे? 5/2 में क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं 5/2 गुना 1/2, ये क्या हो गया? आधा हो गया। 5/2 का आधा हो गया। अब आधा के क्या कहता है? आधा के बार, आधा के बार कर देना है। समझ में आ रहा है आप लोग? अब कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। 5 2 दूना 4, 4 क्या हो गया? हमारा आ गया, ये हमारा आ गया ना। तो इसको यही हमको कुछ करना है, लिखना है। तो हमारा क्या आ गया? एक्स के गुणांक 5/2 को आधा के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो आधा का वर्ग क्या आया हमको? 5/4 आया, और 4 का होल स्क्वायर आया। तो इसी को हमको क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों तरफ क्या करना है? जोड़ना है। इसको हम अभी क्या करते हैं? फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। और वो आपको याद रहेगा ना कि 5/4 के होल स्क्वायर को क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ना है ना। अब यह स्टेप को हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x/2 क्या हो? बराबर में हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? 3/2 हो गया, है ना। तो आधा का वर्ग क्या है बाबू? यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए लिख देते हैं 5/2 गुना 1/2 हो गया, स्क्वायर में बराबर में हो जाएगा 5/4 के होल स्क्वायर। यही आपको क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ना है। वही आपको क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ना है। तो जोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x/2 प्लस 5/4 स्क्वायर हो गया 3/2 प्लस 5/4। कितनी बच्चे लोग को समझ नहीं आया? बताओ जल्दी। यहाँ पर कोई का कंफ्यूजन है, कोई का प्रॉब्लम है तो बताए, जरूर बताएं। देखो बाबू, यहाँ पर अगर आप लोग को पूछना ही हो तो पूछिएगा कि सर जी आप 5/4 कहाँ से लाए? सोचने वाली बात है, अब 5/4 कहाँ से लाए? तो 5 आपको यहाँ पर जो लिखा है ना बाबू, ये नियम स्टेप बोलता है। यहाँ पर स्टेप बोलता है कि एक्स का पहला देखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या बोला? एक्स स्क्वायर के गुणांक, जो समीकरण पहला था, ये समीकरण जो है इसमें क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। क्या लेना है? ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के कुछ लेना है, गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 को दोनों तरफ क्या करने पर? क्या करने पर बाबू? भाग देने पर, भाग करने पर, है ना। तो क्या करें? 2 से हम भाग कर देते, दोनों तरफ कर दिए ना। ये हमारा समीकरण यहाँ पर आ गया। अब इस समीकरण, दूसरा समीकरण मतलब दूसरा स्टेप में कहता है कि एक्स के गुणांक लेना है। एक्स के गुणांक 5/2 को आधा के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर क्या करना है? कि आधा के वर्ग कर देना है। जो एक्स का गुणांक रहेगा ना, उसको आधा करना है, आधा करके उसको क्या करना है? वर्ग करना है, वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। और वर्ग करके जो आएगा ना, उसी को क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ देना है। दोनों तरफ क्या करना है? जोड़ देना है। तो देखिए 5/4 आया हमारा, यहाँ पर कुछ किए 5/2 को आधा करिए, आधा करके वर्ग कर दिए, और वर्ग करके हमारा इतना आया। तो इतना एक इसको क्या करना है? दोनों तरफ जोड़ देना है। तो दोनों तरफ क्या किए? जोड़ दिए, जोड़ दिए ना। अब जोड़ दिए तो क्या करना है बाबू? जो बीच वाला है ना, बीच वाला को आपको छोड़ देना है। बीच वाला जो दिया है ना, इसको छोड़ देना है। इसको आपको लिखना नहीं है। कौन लिखना है हमको? एक्स प्लस 5/4 के होल स्क्वायर पूरा को बराबर में लिखेंगे 3/2 प्लस 5 25 चचो के 16, ये स्क्वायर करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि सर यहाँ पर आप कैसे कर दिए? 5/5x/2 है, और इसको हटाकर आप क्या लिखे हैं? x प्लस
5/4 लिख दिए हैं और स्क्वायर कर दिए हैं। तो देखो ये स्क्वायर में है और यहाँ पर एक ही लिखिए और 5/4 लिखिए। तो देखो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी सूत्रों को हम यहाँ पर क्या किए, दिमाग लगाकर सोच कर लिखे हैं ताकि आपको सीधी सी बात दिमाग में घुस जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर एस स्क्वायर है ना, तो आप सूत्र लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया आपको? अगर आप इसको तोड़िएगा तो आपको ये आ जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल। अब हो गया ना, तो अब क्या करना है, इसको वैसे लिखना है। तो x प्लस 5/4 पूरा के होल स्क्वायर। अब इसको लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। यहाँ पर हम लघुत्तम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और 16 का, तो 2 से लगाते हैं तो 1 8 हो गया, मतलब 16 ही आएगा। कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो 16 आएगा तो यहाँ पर 16 का 16 लिखेंगे, 16 का 16 हो गया। अब 8 दूना 16, तो 8 है, 8 है की 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 16 का 16 तो 25 हो गया, 25 हो गया। अब क्या करना है, x प्लस 5/4 पूरा के होल स्क्वायर क्या है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, बटा 16 हो गया। अब जो प्लस में है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर जैसे ही उधर जाएगा बराबर को उधर जाएगा तो क्या रूट में हो जाएगा। तो x प्लस 5/4 बराबर रूट में हो जाएगा 49√16। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा कोई प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब बराबर हम लिखेंगे बाबू, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, है ना, पूरा कैप्चर हो पाएगा। अभी हो गया x प्लस 5/4। तो x प्लस 5/4 है ना, तो इसको क्या करते हैं हम उधर भेज देते हैं, मतलब उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा x बराबर -5/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस और 7 चचो के 16, मतलब प्लस माइनस 7/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप दो आंसर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप दो आंसर निकाल सकते हैं। इसको और थोड़ा हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स को क्या करते हैं हल करते हैं। तो एक्स में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर लिख देंगे बाबू -5/4 हो गया। अब -7/4 आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा -5/4 प्लस हो जाएगा 7/4। ये आपको हल करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, आपको बहुत ध्यान से समझाया गया, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक। देखिए समीकरण जुगों को पूर्ण वर्ग विधि, जब भी क्वेश्चन में जब एग्जाम बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए जब भी आए तो क्या करिए आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए बोलिए। तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा उसको दोनों तरफ दो से मतलब दोनों तरफ जो गुणांक रहेगा उसको दोनों तरफ से भागा देना है। भागा देने के बाद दूसरा स्टेप जो हल करेंगे समीकरण आएगा, उस समीकरण के एक्स का गुणांक लेना है। एक्स का गुणांक जो यहाँ पर हल करके जो आएगा उसको एक्स का गुणांक लेना है। एक्स का गुणांक लेकर उस गुणांक को आधा करना है, आधा कर वर्ग करना है और वर्ग कर और दोनों तरफ को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम उसी तरह से यहाँ पर किए इस समीकरण को, जैसा समीकरण वैसा हल, सोच कर बनाए, घबराना नहीं है। आंसर आसानी से आएगा, आसानी पूर्वक आएगा। बस आपको सोच कर बनाना है, समझ कर बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जाम में आपको टाइम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे समझेंगे, ध्यान समझेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।